नमस्कार। आज हम करेंगे वीरभद्रासना एक यानी कि वॉरियर पोज 1 का अभ्यास। इसको करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का गैप कर लेंगे। अपने दाएं पैर को हम 90 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार से मोड़ लेंगे, जिससे कि हमारा पैर अपनी मैट के इस प्रकार से हो जाएगा। और जो हमारा पीछे वाला पैर है, इसे हम 45 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार से मोड़ लेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आपकी दोनों एड़ियां यानी कि आगे की एड़ी और पीछे की एड़ी एक सीधी लाइन में होगी, अलाइन होगी, तो जब हम अपने फाइनल पोस्चर में पहुंचेंगे तो हो सकता है कि हम डिसबैलेंस हो जाएं, या फिर ये हो सकता है कि हमें अपने फाइनल पोस्चर यानी कि इस पोस्चर में आने के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। अगर अब हम अपने इन दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर देते हैं, यानी कि अपने आगे वाले पैर को उठा के अपने पीछे वाले से थोड़े से गैप पर कर देते हैं। पहले हमारी पोस्चर इस प्रकार से थी, अगर हम इनमें गैप कर देते हैं तो हमारा जो फाइनल पोस्चर है वो बेहद आसानी से और अच्छे तरीके से लग पाएगा, क्योंकि ये आसना हमारे पैरों को मजबूती देता है। इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि हमारे दोनों पंजे जो हैं और दोनों पैर जो हैं वो हमारे मैट पर नीचे की ओर प्रेशर दें। अब ध्यान देंगे, जो हमारा पीछे वाला पैर है उसकी एड़ी का अंदरूनी हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा, ये इंटरनली रोटेट होकर हमारी मैट को टच करेगा और सामने वाला हिस्सा ये 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। अब यहाँ पे हमें अपने पेल्विस एरिया को, अपनी रिब केस को और चेस्ट को सामने की ओर मोड़ना है। इस प्रकार से आप इन्हें सामने की ओर मोड़ेंगे, आपके जो हिप्स हैं वो स्क्वायर्ड हो जाएंगे, यानी कि जो हमारी आगे वाली मैट है उसके इस एज से हमारे जो हिप्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगे। हिप्स को इस प्रकार से नहीं रखना है, हिप्स को हम पैरेलल कर लेंगे, जैसे अभी आप मुझे देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो अपर बॉडी है यानी कि आपका सर, आपकी गर्दन और मेरुदंड वो एक सीधी लाइन में हो जाएगी। आगे की ओर भी नहीं मुड़ेंगे और पीछे की ओर भी नहीं अपने शरीर को मोड़ना है, एक सीधी लाइन में रखना है। आप देख सकते हैं मेरा जो चेस्ट एरिया है और जो रिब केज है वो सामने की तरफ है मैट। हमें यहाँ पे हल्का से अपनी जो मेरुदंड है यानी कि जो स्पाइन है उसे इलोंगेट करना है। यहाँ पे हमें अपनी टेल बोन को टक्ड इन करना है। अब ध्यान देंगे कि हमारा जो आगे वाला पैर है वो बहुत ज्यादा आगे भी ना हो और बहुत ज्यादा पीछे भी ना हो। हमें इस प्रकार से अपने आगे वाले पैर को रखना है कि जब हम अपने घुटने को हल्का सा बेंड करें तो हमारा घुटना और हमारी जो एड़ी है वो एक सीधी लाइन में हो जाए, उन्हें अलाइन करना है। अगर आपका घुटना बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा या बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा तो ये आपके पोस्चर को खराब करेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपको अपने पैर को एक उचित दूरी पे रखना है, जिससे कि आपका घुटना और आपकी एड़ी एक सीधी लाइन में हो। हमारी टेल बोन टक्ड इन है, पेल्विस, रिब केज और चेस्ट एरिया सामने की तरफ है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, हमारी जो अपर बॉडी है वो भी स्ट्रेट हो चुकी है। धीरे धीरे अपने हाथों को इंटरनली रोटेट करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। आपके जो हाथ हैं यानी जो भुजाएं हैं वो आपके कानों के इर्द गिर्द होंगे। बहुत ज्यादा आगे भी नहीं करना है हाथों को और बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं करना है। एकदम आपके कानों से आपकी भुजाएं इस प्रकार से चिपकी हुई रहेंगी। यहाँ पे हम कुछ श्वासों के लिए रुकेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस से हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इस आसना को हम एक बार फिर से रिपीट करके देखते हैं। प्रारंभ से करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे, आगे वाला पैर 90 डिग्री और पीछे वाला 45 डिग्री। अपने चेस्ट एरिया, रिब केज और अपने अपर बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे। चेस्ट एरिया सामने की ओर होगा, पैरों को हल्का सा मोड़ लेंगे। टेल बोन हमारी टक्ड इन हो चुकी है, अपर बॉडी स्ट्रेट है, हाथों को इंटरनली रोटेट करते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस से हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। अब बात करते हैं इस योगासना से होने वाले लाभों के बारे में। वीरभद्रासना एक बहुत ही बेहतरीन चेस्ट ओपनर है। इसे करने से हमारे लंग्स का स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। इसके साथ ही साथ ये हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारा पोस्चर इम्प्रूव होता है। जिन लोगों को कंधे झुके हुए होते हैं या फिर जिन्हें हम्प की शिकायत होती है, जिन्हें नेक हम्प होता है, उनके पोस्चर को भी ये आसना इम्प्रूव करता है। इस आसना को करने से हमारी अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है। साथ ही साथ हमारे तनाव का स्ट्रेस यानी कि हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वह भी कम होता है। जब हम इसके अभ्यास को नित्य करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शोल्डर्स, हमारी अपर बॉडी,
हमारे पैर, हमारी एंकल्स और हमारे काफ एरिया में बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है। हमारी बॉडी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसके अभ्यास को नित्य ही दोहराएंगे और इसी प्रकार से आप अपना स्नेह मुझे देते रहेंगे। धन्यवाद।